राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से कन्या राशि के 2024 के वार्षिक अंक के साथ आप सबों की सेवा में उपस्थित हूँ। वर्ष 2024 कन्या राशि के जातकों के लिए, दर्शकों के लिए कैसा रहेगा, इस एपिसोड पर चर्चा शुरू करने से पहले सर्वप्रथम कन्या राशि के सभी दर्शकों को, सभी जातकों को मेरे तरफ से, मेरे चैनल के तरफ से नव वर्ष 2024 की मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही ईश्वर से यह प्रार्थना रहेगा कि कन्या राशि के सभी जातक वर्ष 2024 में स्वस्थ रहें, सुखी रहें और उनका जीवन खुशियों से भरा रहे। हर दिन नए और शुभ समाचारों की प्राप्ति हो, ऐसी ईश्वर से हमारी प्रार्थना रहेगी। मित्रों, सभी राशि के जातक यानी कि धरती पर जितने लोग हैं, लगभग सबकी इच्छा होती है आने वाले समय के विषय में जानकारी के लिए। जो लोग इस आस्था से जुड़े हैं, धार्मिक आस्था से जुड़े हैं, पंचांग को मानते हैं, ज्योतिष को मानते हैं, उनकी एक इच्छा होती है कि आगामी समय कैसा होगा। तो वर्ष 2024 के कन्या राशि के वर्षफल को शुरू करने से पहले सभी लोगों से हमारा नम्र निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार यह चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे सभी नवीनतम एपिसोड अपलोड होते ही आपके पास पहुंच सके। ऑल सेलेक्ट कर नोटिफाइड करें ताकि नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले कि कोई वीडियो अपलोड हुआ है। वीडियो लाइक करें, आपका लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है। यह वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो। मित्रों, सितारे क्या कहते हैं कन्या राशि के? वर्ष 2024 में कन्या राशि के जातकों के साथ कैसी परिस्थिति रहेगी? उनके वैवाहिक जीवन, उनके व्यापारिक जीवन, विद्यार्थी वर्ग के लिए पारिवारिक कार्यों से जुड़े समय कैसे व्यतीत होंगे, इस एपिसोड में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। 4 बड़े अवधि तक गोचर करने वाले ग्रहों का इसमें विधिवत आकलन किया गया है। सर्वप्रथम मानव के हितैषी और कल्याणकारी ग्रह देवगुरु बृहस्पति को देखा जाए तो कन्या राशि के चतुर्थ और सप्तम यानी चल अचल संपत्ति तथा विवाह और व्यापार भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति वर्षारंभ से 1 मई तक यानी 1 मई के दिन में 2:29 तक अष्टम भाव यानी जीवन मरण के भाव में रहेंगे। जब कोई ग्रह चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में गोचर करता है, षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव में गोचर करता है, तो वह ग्रह उन भावों को कमजोर कर देता है। देवगुरु बृहस्पति सुख संपदा, भूमि, भवन, वाहन, माता और स्वास्थ्य तथा विवाह, व्यापार और यात्राओं के अधिपति अष्टम भाव में बैठे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए 1 मई तक का समय काफी संघर्षशील रहने वाला है। तमाम संघर्षों के बाद सफलता पर संदेह रहेगा कि सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। तनाव प्रत्येक दशा में बढ़ेगा। कार्यों में रुकावट जबरदस्त देखने को मिलेंगे। जो काम आसानी से हो जाते थे वो काफी प्रयास करने के बाद भी संदिग्ध रहेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होंगी, पुराने रोग उभरेंगे और इसके चलते मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी तथा धन की कमी और हो सकता है कि मान सम्मान संबंधी समस्या भी आ सके। लेकिन वही गुरु जब 1 मई 2024 को कन्या राशि के जातकों के अष्टम भाव मेष से वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो यह समय सुधार वाला हो जाएगा। वही गुरु मदद करने लगेंगे। भूमि, भवन, वाहन, माता, स्वास्थ्य और सुख, इन सारी चीजों को संभाल लेंगे। सब चीजें यथावत होने लगेंगी। वैवाहिक जीवन में जो तनाव चल रहे थे, जो कटुता थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जिन जातकों के विवाह में समस्याएं आ रही थी, उनके विवाह के प्रस्ताव आने लगेंगे। लेकिन 1 मई 2024 को गुरु
कन्या राशि के अष्टम भाव से नवम भाव में वृषभ राशि में दिन में 2:29 पर प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे। लेकिन 3 मई 2024 के रात में 10:08 पर वृषभ राशि में यानी कन्या राशि के भाग्य भाव में अस्त हो जाएंगे और यह अस्त का सिलसिला 3 जून 2024 तक चलेगा। 3 जून 2024 के रात्रि में 3:21 पर गुरु अस्त से उदित होंगे और कन्या राशि के जातकों के रुकते हुए कामों में गति आ जाएगी। अविवाहितों के विवाह के प्रस्ताव आने लगेंगे। संतान के इच्छुकों को संतान से संबंधित कोई सूचना मिल सकती है। स्वास्थ्य में बिल्कुल सुधार देखने को मिलेगा। तमाम परेशानी से छुटकारा मिलने लगेगा। अब दूसरे लंबी अवधि के ग्रह हैं शनिदेव। शनिदेव कन्या राशि के पंचम भाव और छठे भाव के अधिपति हैं, जो वर्षारंभ से वर्ष पर्यंत यानी 2024 भर कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में छठे भाव रोग और शत्रु भाव कर्ज के घर में गोचर करेंगे। शनि जिस भाव में गोचर करते हैं वह भाव काफी सख्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो शत्रु से सतर्क रहने की जरूरत है। शत्रु इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। संतान की चिंताएं आपको होने लगेंगी। संतान की उन्नति को लेकर बार बार मन में परेशानियां आने लगेंगी। अनावश्यक वाद विवाद से कन्या राशि के जातकों को इस अवधि में बचना चाहिए, अन्यथा शत्रु आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। उलझनों से बचना चाहिए। पेट से और कमर से निचले पोजीशन में दर्द की संभावना, पेट से संबंधित रोगों से परेशानी हो सकती है। धन की कमी हर हालत में हो सकती है। शनि छठे भाव में चमत्कारिक फल देते हैं, लेकिन रोग में कोई कटौती नहीं होगी। छठे भाव का शनि सभी तरह के अरिष्टों का निवारण करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शनि कोई मदद करने वाले नहीं है। आप दूसरे जगह के बाद तीसरे जगह पर आते हैं तो राहु की बात करेंगे। राहु वर्ष के आरंभ से वर्ष के अंत तक कन्या राशि के जातकों के 7वें भाव विवाह, व्यापार, जीवन साथी के भाव में गोचर करेंगे। राहु संदेह पैदा करने वाले ग्रह हैं, चमत्कारिक फल देने वाले ग्रह हैं, अचानक भय पैदा करने वाले ग्रह हैं, छाया से भी परछाई से भी डर पैदा कर देने वाले ग्रह हैं। वैवाहिक जीवन में अशांति लाने का राहु का भरपूर प्रयास रहेगा। राहु भरपूर प्रयास करेंगे कि कन्या राशि के जातकों का वैवाहिक और व्यापारिक जीवन अस्त व्यस्त सा हो जाए। अशांति रहेगी जीवन में। निराशा तथा संतान के भविष्य की चिंताएं बार बार आपको परेशान करेंगी, बार बार उद्वेलित करेंगी। प्रेम संबंधों में खटास आएगा, कुछ खट्टी मीठी यादें आएंगी, कुछ पुराने जाएंगे और कुछ नए प्रेमी प्रेमिकाएं आएंगी जिन लोगों को प्रेम संबंध का सिलसिला चल रहा हो उनके लिए। अब केतु की बात करते हैं तो केतु 4 लंबे ग्रह अवधि के ग्रहों में सबसे अंतिम ग्रह है। ये आपके प्रथम भाव में यानी कन्या राशि के प्रथम भाव चंद्र राशि से प्रथम भाव में गोचर करेंगे। प्रथम भाव होता है सिर का, मस्तिष्क का, तो मस्तिष्क से संबंधित कोई पुराना रोग केतु उत्पन्न कर सकते हैं। मन में भय, भ्रम यानी कंफ्यूजन, दुविधा की स्थिति पैदा कर देंगे। वही चीज आपको खुद समझ में नहीं आएगा या सही है या गलत है। कंफ्यूजन और सिर रोग की परेशानी के साथ साथ पुराने रोगों से परेशानी देंगे। अब यह वर्ष कुल मिलाकर विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है, क्योंकि कन्या राशि का विद्या भाव पंचम भाव का अधिपति शनि ही षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विद्या में बहुत संघर्ष से भी सफलता संदिग्ध रहेगी। व्यापारी वर्ग भूल करके भी 1 मई के पहले किसी व्यापार में निवेश न करें। यह निवेश आपको धोखा दे सकता है। साझेदारी का व्यापार में अगर है तो साझेदारी का व्यापार आपको धोखा दे सकता है। साझेदार से नोक झोंक और रिश्ते टूट सकते हैं। यह निवेश आपको नुकसान दे सकता है। प्रेम संबंधों के लिए, प्रेमी जनों के लिए यह वर्ष 1 मई तक बिल्कुल कमजोर रहने वाला है। 1 मई के बाद सुधार आएगा। कुछ प्रेमी जाएंगे और कुछ प्रेमी आएंगे। यह सिलसिला वर्ष भर जारी रहेगा। अब कन्या राशि के जातकों को गुरु के उपाय क्या करने होंगे। गुरु जब खराब है तो गुरु की शांति के लिए चुटकी भर हल्दी का पाउडर डाल करके प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। माथे पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, इससे गुरु ठीक रहते हैं। बृहस्पतिवार के दिन गुरुजन या गुरु समान लोगों को, विद्वान लोगों को, ब्राह्मण लोगों को सम्मान करें। गाय को
पीले केले, चने की दाल और गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, गुरु की कृपा बनेगी। शनि के लिए शनि का मंत्र जप करें अथवा हनुमान चालीसा का नियमित 3 बार पाठ करें, सुबह, दोपहर और शाम। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ग्रहों से शांति मिलेगी। विशेष लाभ के लिए शनिवार के दिन चुटकी भर काला तिल जल में डालकर स्नान करें। शनि राहु केतु के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। बाएं पैर में काले रंग के धागे में 9 गांठ लगाकर धारण करने से भी राहु, केतु और शनि से संबंधित कष्ट में परेशानी जो हो रही परेशानी आती है उसमें कमी होती है। गुरु 1 मई के बाद आपका पूरा सहयोग करने लगेंगे, बिगड़ता हुआ काम बनने लगेगा, गाड़ी रफ्तार पकड़ लेगी। बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। अगर आप हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि करवाना चाहते हैं, सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और रुद्राक्ष सर्टिफिकेट्स के साथ उचित मूल्यों पर प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।